हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सीएम मिश्रा और यहां पर लेकर आया हूं आप सभी के लिए क्लास 12th हिंदी का पूरा निचोड़ जी हाँ व्याकरण का, जो कि 24 फरवरी के लिए है। मैं आपको बताया था सर, व्याकरण के ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि रिपीटेड होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि रिपीटेड होते हैं। अगर आप कुछ सफिशियंट चीज़ें पढ़ लेंगे ना, देन आपका उतने में काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारा जो है व्याकरण के जितने भी टॉपिक सर बन सकते हैं आपके पेपर में, वो मैं सारा यहाँ पे क्वेश्चन उठाया हूँ, जो कि आपके सर बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। सो यार प्लीज, आप ये जितने भी आपको मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, आप पूरा का पूरा, ठीक है ना। चलिए, आप पूरा का पूरा आप लोग क्या करिएगा, तैयार कर लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सर हम आपको पढ़ाने क्या-क्या वाले हैं, ये आपको हम दिखा देते हैं कि सर हम लोग इसमें क्या-क्या पढ़े हैं। तो मैं यहाँ पे पढ़ा हूँ मुहावरे और लोकोक्तियाँ, दूसरा है शब्द युग्म, तीसरा है एक शब्द के 2 अर्थ, तीसरा है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, पाँचवा है शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, ठीक है ना? ये आपको सारे टॉपिक जो है आपको पढ़ना है और आपको रटना है, ठीक है ना? और अगर आप चाहते हैं सर कि 24 फरवरी के दिन आप जाएँ, वो पेपर छापे जो सर आपके बोर्ड में आएगा, तो इसके लिए सर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ महाभारत बैच। जी हाँ, महाभारत बैच सभी बच्चों के लिए, आप आर्ट से हैं या साइंस से हैं, सभी के लिए एक ही जगह है महाभारत बैच। ये इसकी प्राइस वैसे भी 1000 रुपए हो सकती है, लेकिन कसम सर मुझे चाहिए नहीं। 100 रुपए 101 रुपए मैं रखा हूँ, बहुत एक अच्छी प्राइस होती है। कहते हैं कि एक शुभ काम करने से पहले सर हमें एक अच्छी चीजों की उद्घाटन करना चाहिए। तो सर उतना दे दीजिए जितने में अपने कंटेंट टीम को दे दें और आपको चीजें मिल जाए, वो पेपर ऊपर सेट आपको बनवा के दे दे, जो आपके सर बोर्ड में आएगा। और आपको कुछ नहीं, ये चैलेंज सर सीएम आपको दे रहा है कि यदि 24 फरवरी के आप दिन जाइए, जो मैंने वहां पे 9 से 10 सेट हिंदी का दे रखा है महाभारत बैच में, लाइव क्लास हम लोग सॉल्व कराते हैं। अगर उससे बाहर आ गया तो सर चैलेंज करते हैं, सर पढ़ाना बंद कर देंगे सर। वहां से आप अच्छा नंबर सर वो भारत बैच महाभारत बैच से सर पढ़कर अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं सर। 24 फरवरी के दिन सर वो पेपर हम आपको देंगे जो सर आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। ये सर गारंटी है, सीएम ले रहा है, ये सीएम की है, ठीक है ना। तो ज्वाइन करिए महाभारत बैच को। तो जाके लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स महाभारत में ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये सारा चीज वहाँ पे सारे पेपर मिल जाएंगे, दिक्कत मत लीजिएगा, चाहे आर्ट से हो या साइंस से, सब कुछ मिल जाएगा उसी में। चलिए हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे भाई साहब। आने वाले एकदम तगड़े वाले, सबसे पहले हम लोग वो लोकोक्ति और मुहावरे जो बार बार रिपीटेड है उनको याद करेंगे। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा सर, कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल है एसकेएम स्टडी पर, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पहला है, एक म्यान में दो तलवारें, या अर्थात एक वस्तु के स्थान पर दो रखने की चेष्टा करना। वाक प्रयोग, स्पष्ट बताओ तुम मेरा साथ दोगे या मेरे दुश्मन का, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। उसके बाद यहाँ पे दूसरा है, आंखों का तारा होना, अर्थात बहुत ही प्रिय होना। वाक प्रयोग, सावित्री ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम तो मेरी आंखों का क्या हो, तारा हो, तुम्हें अपने से दूर कैसे जाने दूं। तो ये हो जाएगा क्या, आंखों का तारा होना अर्थात बहुत ही प्रिय होना। उसके बाद यहाँ पे है, आसमान से गिरा खजूर पर अटका। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, अर्थात एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में उलझना। वाक्य प्रयोग क्या लिखेगा, रमेश दूसरी बार बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पर्याप्त अंक प्राप्त किए हैं, किंतु नकल के आरोप में परीक्षा पर रोका गया है। बेचारे का वही हाल है, आसमान से गिरा खजूर पर अटका। उसके बाद यहाँ पे अंधे की लकड़ी होना, अर्थात एकमात्र सहारा होना। वाक्य प्रयोग क्या करेंगे, श्रवण कुमार के वध की सूचना पाते ही उनके माता पिता विलक विलक कर रोने लगे, उनके पैर उनके लिए तो वह अंधे की क्या था, लकड़ी था। अगला यहाँ पे है, अगल पर पत्थर पड़ना, अर्थात बुद्धि कुंठित हो जाना। वाक प्रयोग, सुरेश ने क्रोध में अपनी पत्नी से कहा, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो तुम्हें ब्याहने गया। उसके बाद यहाँ पर है, अपने पैरों पर खड़े होना, अर्थात स्वावलंबी होना। वाक प्रयोग, आजकल लड़के की शादी तभी करना चाहिए जब वह अपने पैरों पर क्या हो जाए सर, खड़ा हो जाए, ठीक। उसके बाद अगला यहाँ पे, अंगूठा दिखाना, अर्थात वस्तु देने से मुकर जाना। वाक प्रयोग, अरे साहब आपके सामने ही तो मोहन ने मुझसे 1 सप्ताह के लिए पुस्तक ली थी, अब लौटाने के नाम पर मुझे अंगूठा दिखा दिया। उसके बाद अगला यहाँ पे, अपना उल्लू सीधा करना, अर्थात स्वार्थ सिद्ध करना। वाक प्रयोग, आजकल सच्चा मित्र मिलता ही कहाँ है, सब अपना उल्लू सीधा करने को सोचते हैं। अगला यहाँ पे, आग बबूला होना, अर्थात बहुत क्रोधित होना। वाक प्रयोग, हनुमान द्वारा राम की प्रशंसा सुनकर रावण क्या हो गया, आग बबूला हो गया। आस्तीन का सांप,
मित्रता की ओट में छिपा हुआ शत्रु। वाक्य प्रयोग, सावधान रहना, हमारे दल में आस्तीन के सांप बहुत घुस आए हैं। ठीक है ना। अगला यहाँ पे ईद का चांद होना, यानी बहुत दिन बाद दिखाई देना। वाक्य प्रयोग, का हो मित्र, अब तक कहाँ रहा, तुम तो ईद के चांद हो गए हो। उसके बाद यहाँ पे ऊँट के मुंह में जीरा, अर्थात अत्यधिक को कम मिलना। वाक्य प्रयोग, इतनी बड़ी योजना के लिए 1 लाख रुपए ऊँट के मुंह में जीरा है। ठीक है ना। अगला यहाँ पे कान पर जू रेंगना, अर्थात कोई ध्यान न देना। कान पर जू न रेंगना, अर्थात कोई ध्यान न देना। वाक्य प्रयोग, मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया किंतु तुम्हारे कान पर जू नहीं रेंगती। उसके बाद यहाँ पे है गड़े मुर्दे उखाड़ना, अर्थात पुरानी दबी हुई बातों को फिर से सामने लाना। वाक्य प्रयोग, तुम दोनों को अब प्रेम से रहना चाहिए। गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ, उन पुरानी बातों को भूल भूल जाओ। उसके बाद यहाँ पे है गागर में सागर भरना, यानी थोड़े में बहुत अधिक। वाक्य प्रयोग, बिहारी लाल ने अपने दोहे में गागर में सागर भर दिया। उसके बाद यहाँ पे है घी के दिए जलाना, बहुत प्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग, राम के अयोध्या लौटने पर अयोध्यावासियों ने घी के दिए जलाए थे। उसके बाद अगला यहाँ पे घोड़े बेचकर सोना, अर्थात गहरी नींद लेना। वाक्य प्रयोग, परीक्षा सिर पर आ जाने पर भी वह घोड़े बेचकर सो रहा है। उसके बाद अगला यहाँ पे छाती पर मूंग दलना, अर्थात परेशान करना। वाक्य प्रयोग, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप बराबर मेरी छाती पर मूंग दल रहे हैं। उसके बाद अगला यहाँ पे 9 2 11 होना, अर्थात भाग जाना। वाक्य प्रयोग, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। मुंह फुलाना, अर्थात असंतुष्ट होना। वाक्य प्रयोग, छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाना उचित नहीं है। अगला यहाँ पे आपका शब्द युग्म, और ये ऐसे व्याकरण के टॉपिक हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। तो देन यार सफिशियंट है, बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 24 फरवरी के लिए आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे श्रवण और श्रमण, तो जो श्रवण मतलब होता है, श्रवण मतलब क्या होता है सर, कान होता है। श्रवण मतलब क्या होता है, कान होता है। और श्रमण मतलब क्या होता है, भिक्षु जो भीख मांगते हैं। उसके बाद अगला यहाँ पे बसन और बसन, तो बसन का मतलब होता है आपका वस्त्र। क्या होता है, वस्त्र, या फिर बोले तो कपड़ा भी होता है। क्या होता है सर, कपड़ा भी होता है। और व्यसन का मतलब क्या होता है सर, आदत होती है। अविराम अभिराम, तो अविराम मतलब जो होता है सर, बिना रोक के होता है। और अभिराम मतलब क्या होता है सर, सुंदर होता है। क्या होता है, सुंदर होता है। अंश और अंशु, तो अंश का जो मतलब होता है सर जी, वो भाग होता है। और अंशु मतलब क्या होता है सर, किरण होता है। कटिबंध और कटिबद्ध, तो कटिबंध मतलब होता है सर जी करधनी। क्या होता है, करधनी होता है। कटिबंध मतलब करधनी होता है। और कटिबद्ध मतलब तैयार होता है। क्या होता है, तैयार होता है। बात और वात, तो बात मतलब क्या होता है, बातें होती हैं। और वात मतलब हवा होता है। क्या होता है, हवा होता है। द्रव और द्रव्य, तो द्रव मतलब जो होता है वो तरल पदार्थ होता है। और द्रव्य मतलब क्या होता है सर, धन होता है, मतलब पैसा होता है, पैसा। स्वर्ण और श्रवण, तो स्वर्ण मतलब जो होता है वो सोना होता है। और श्रवण मतलब क्या होती है, उच्च जाति होती है। अंश और अंश, तो ये अंश का मतलब होता है आपका कंधा होता है। और ये अंश का मतलब कोई भी हिस्सा होता है, भाग होता है। क्या लिख सकते हैं, भाग लिख सकते हैं। ठीक। उसके बाद यहाँ पे अभय और उभय, तो अभय का मतलब होता है आपका निडर। और उभय का मतलब क्या होता है, दोनों होता है। अंबुज और अम्बुज, तो अंबुज का मतलब होता है जो आपका कमल होता है। और अम्बुज मतलब क्या होता है, बादल होता है। जलद भी मतलब क्या होता है सर, बादल होता है। अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा का मतलब क्या होता है, तुलना में। और उपेक्षा का मतलब अवहेलना। अनल और अनिल, अनल मतलब जो होता है आपका अग्नि होता है। क्या होता है, अग्नि, यानी कि पावक। और क्या बोलते हैं, पावक के भी नाम से जानते हैं। ठीक ना। अनिल मतलब क्या होता है, वायु होता है, यानी कि बोले तो हवा। अगला यहाँ पे कपट और कपाट, तो कपट मतलब जो होता है धोखा होता है। क्या होता है, धोखा होता है। कपाट मतलब कोई दरवाजा, डोर होता है। उसके बाद है गृह और ग्रह, तो गृह मतलब जो होता है वो होता है घर। और ग्रह मतलब क्या होता है, नक्षत्र होता है। क्या होता है, नक्षत्र होता है। जलज और जलद, तो जलज मतलब क्या जो होता है वो कमल होता है। क्या होता है, कमल होता है। जलद मतलब क्या होता है, बादल होता है। जलद मतलब क्या होता है, बादल। वही तो मैंने यहाँ पे बताया था ना, देखिए यहाँ पे जलद मतलब बादल, तो इसीलिए कह रहे सर वही रहता है, बस थोड़ा सा रिपीट हो जाता है। अगला यहाँ पे आपका तरणी और तरणी, तो तरणी का मतलब होता है आपका सूर्य। क्या होता है, सूर्य। और तरणी मतलब क्या होता है, नाभ होता है। फिर यहाँ पे एक शब्द के दो अर्थ आपको लिखना है, मतलब एक शब्द के दो दो अर्थ रिपीटेड होते हैं यार, बहुत ज्यादा वो नहीं करना। जैसे अंबर, वस्त्र, आकाश। वस्त्र होता है और क्या होता है, आकाश। कपड़ा भी लिख सकते हैं। अली मतलब क्या होता है, भौरा होता है। सखी होती है। और विच्छु होती है। क्या होती है, विच्छु होती है। अर्क मतलब सूर्य होता है। और क्या होता है, मदार होता है। ठीक। अच्छत मतलब क्या होता है, चावल का दाना होता है। और अखंड मतलब
जिसका कोई खंड टुकड़ा ना हो। उत्तर मतलब क्या होता है, जवाब होता है, और क्या होता है, भविष्य होता है। कर मतलब हाथ होता है, और क्या होता है, किरण होता है। कनक मतलब क्या होता है, सोना होता है, और क्या होता है सर, धतूरा होता है। कनक मतलब सोना, और क्या होता है सर, धतूरा होता है। उसके बाद कर्ण, कर्ण मतलब क्या होता है, कान होता है। कुंती का पुत्र यानी सूर्यपुत्र, और शमकोर त्रिभुज के सामने वाली भुजा भी क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। उसके बाद यहाँ पे काल, काल का मतलब समय होता है, और क्या होता है, मृत्यु होता है। कांड मतलब घटना होता है, अध्याय होता है, और क्या होता है, समूह होता है। ठीक। गो मतलब क्या होता है, गाय होता है, और क्या होता है, इंद्री होता है। गुरु मतलब क्या होता है, अध्यापक होता है, और क्या होता है, बड़ा होता है। दल मतलब क्या होता है, समूह होता है, और क्या होता है, पत्ता होता है। द्विज मतलब क्या होता है, पक्षी होता है, दांत होता है, ब्राह्मण होता है, छत्री, और क्या होता है, वैश्य होता है। नग मतलब पर्वत होता है, नगीना होता है, और क्या होता है, वृक्ष होता है। और वहीं पे नाग मतलब क्या होता है सर, सर्प होता है, और क्या होता है, हाथी होता है। पत्र मतलब क्या होता है, पत्ता होता है, और क्या होता है, चिट्ठी भी होती है। और जनक मतलब पिता होता है, राजा होता है, जनक। और जनक यहाँ पे लिख सकते हैं, बड़ा भाई भी हम लोग कह सकते हैं, मतलब बड़े लोग जो होते हैं उनको भी जनक कहते हैं। या जन्म देने वाला, जन्म देने वाला। ठीक। लक्ष्य मतलब प्रायोजन और उद्देश्य, और क्या होता है, निशान होता है। वहीं पे सारंग मतलब होता है, मोर होता है, सांप होता है, और क्या होता है, कोयल होता है। नीरज मतलब जलद जो होता है, और अंबुज होता है, और क्या होता है, कमल होता है। और वहीं पे चंद्रमा मतलब देखें तो सर शशि होता है, चांद होता है, चंद्र होता है, और क्या होता है सर, सुधांशु होता है। ठीक। अग्नि मतलब क्या होता है, आग होता है, पावक होता है, और क्या होता है, अनल होता है। खल मतलब द्वितीय होता है, दुर्जन, और क्या होता है, अधम होता है। वहीं पे जो कुल का मतलब होता है, समस्त होता है, वंश होता है, और क्या होता है, केवल होता है। खग मतलब पक्षी, तार, गंधर्व, वाण होता है। तात मतलब पिता, पूज्य, और भाई, और मित्र होता है। दाम मतलब मूल्य, धन, माला, और क्या होता है, रस्सी होता है। मित्र मतलब दोस्त होता है, सखा होता है, सहयोगी होता है। वन मतलब जंगल, किरण, और वाटिका, मकान होता है। गरुड़ मतलब विष होता है, बिच्छू होता है, और क्या होता है, सांप होता है। और गिरधर मतलब गोवर्धन पर्वत धार करने वाला, और कृष्ण होता है। कन्या मतलब पुत्री, पिंडवन नाम की लता होती है। और वो अज मतलब वही अजन्मा, ब्राह्मण, बकरा, और कामदेव होता है। और कुमार मतलब क्या होता है, युवक, सुग्गा, हरा सोना भी होता है। ठीक। सीखी मतलब चोटी होती है, मेथी होती है, और क्या होता है, वृक्ष होता है। और अणु मतलब सूर्य, लाल, लाल, और मजीठ, और बाल होता है। वारिंग मतलब बादल होता है। नगर में मोथा होता है, और क्या होता है, आगत होता है। भुजंग मतलब सांप होता है, लंपट होता है। सीसा नामक एक धातु भी होती है। नागेंद्र मतलब हिमालय, और शेषनाग होता है। श्रुति मतलब आवाज, शब्द, और वेद, और की वदंती होता है। और पयोधन मतलब बादल, और क्या होता है, नीरद होता है। ठीक। अब यहाँ पे मतलब कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है, जैसे होता नहीं कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान देना। जो ईश्वर विश्वास नहीं करता उसे हम लोग आस्तिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं। और जो नहीं करता, लिख सकते हैं यहाँ पे, पेपर में आता है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे क्या बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नास्तिक के बोलते हैं। जो पढ़ना लिखना जानता उसे साक्षर बोलते हैं। जिसे कहा ना जा सके उसे अकथनीय बोलते हैं। 100 वर्षों की आयु पूरी करने वाले को क्या बोलते हैं, शतायु बोलते हैं। और जिसकी गणना न की जा सके उसे क्या बोलते हैं, अगणित बोलते हैं। जो कभी नहीं जन्म लेता उसे अजन्मा बोलते हैं। और किए गए उपकार को न मानने वाला क्या कहलाता है, कृतघ्न कहलाता है। क्या कहलाता है, कृतघ्न कहलाता है। जिसको ईश्वर में विश्वास न हो उसे नास्तिक कहते हैं। और जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं, जिज्ञासु रखते हैं। जैसे आप कहते हैं नहीं, सर हमें जानने की बहुत इच्छा है, तो आप क्या कहलाते हैं सर, जिज्ञासु कहलाते हैं। 100 वर्षों का समय शताब्दी कहलाता है। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई है उसे विधुर कहते हैं। और जिसकी उपमा के योग्य न हो उसे निरुपम बोलते हैं। ठीक। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। और प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला सदाचार मतलब प्रतिदिन प्रकाशित होने वाले जो समाचार पत्र होता है उसे हम लोग दैनिक के नाम से जानते हैं। उसके बाद जिसमें कुछ करने की क्षमता ना उसे अक्षम बोलते हैं। और अभी अभी स्नान किया हुआ क्या कहलाता है, सदा स्नात कहलाता है। जंगल की अग्नि क्या बोलती कहलाती है, दावाग्नि कहलाती है। जो वंदना करने योग्य हो उसे वंदनीय बोलते हैं। और जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे क्या कहते हैं, अतिथि बोलते हैं। जो कभी नहीं मरता उसे अमर बोलते हैं। और जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे क्या बोलते हैं, क्षम्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर, क्षम्य बोला जाता है। ठीक। आगे सर, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व बोलते हैं। जीने की इच्छा, जीने की उत्कृष्ट इच्छा जो कहलाती है, जीजी विसा कहलाती है।
सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी कहलाता है, और जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो उसे अजात शत्रु के नाम से जानते हैं। जो जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं, और संयम से और कर्म कम खर्च करने वाला क्या कहलाता है? मितव्ययी कहलाता है। संयम से और कम बोलने वाला अथवा जो कम बातें करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मितभाषी कहते हैं। जो दूसरे का उपकार करता है उसे परोपकारी कहते हैं, और जिसके हृदय में ममता ना हो उसे निर्मम बोलते हैं। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया उसे हम लोग क्या कहते हैं? जितेंद्रिय कहते हैं, और जिसके आने का कोई तिथि निश्चित ना हो उसे हम लोग अतिथि बोलते हैं। विश्वास न करने योग्य अविश्वस्त कहलाता है, और जिसकी पति मर गया, जिसका पति में मर गया उसको विधवा बोलते हैं, और प्रारंभ से अंत तक क्या कहलाता है? आद्योपांत कहलाता है। ठीक ना? और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी मिल जाएगा, चिंता मत करिएगा। ये बार बार रिपीटेड है सर आने वाले बोर्ड में। शुद्ध और अशुद्ध वाक्य आपके पेपर में आएगा। तो देखिए शुद्ध अशुद्ध क्या है? मंच पर अनेकों नेता उपस्थित होंगे। तो अनेकों अपने आप में मतलब अनेक को गलत है, क्योंकि अनेकों मतलब ये अनेक खुद में क्या है? बहुवचन है, तो अनेकों के स्थान पे अनेक कर दीजिए। मंच पर अनेक नेता उपस्थित होंगे। आपकी इच्छा अनुसार कार्य नहीं होता है, नहीं, नहीं हुआ, यानी कि आपकी इच्छा अनुसार कार्य नहीं हुआ। यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या है? हुआ। प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे। प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे, नहीं दिए नहीं थे भैया, दिया था। प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था। अगला है मेरा प्राण संकट में है। नहीं भैया, मेरा प्राण नहीं, मेरे प्राण। क्या? मेरे प्राण संकट में है। अगला यहाँ पे यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। भैया शुद्ध कौन होती है? गाय होती है या दूध होती है? गुरुदेव दूध होता है। तो लिखेंगे यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। सीता गुणवान स्त्री है? नहीं, वो गुणवती स्त्री है। गुणवान तो सब पुरुष को यूज होता है। दादी का प्राण निकल गया। निकल नहीं गए, निकल गए। दादी के प्राण निकल गए। वह धर्मार्थ के लिए दान दे रहा है। तो इसमें लिखेंगे वह धर्मार्थ दान दे रहा है। धर्मार्थ अपने आप में खुद एक व्यक्ति है जो क्या करता है? दान देता है। क्या करता है सर? दान देता है। उसके बाद अगला यहाँ पे अशुद्ध वाक्य साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? साहित्य और जीवन में घनिष्ठ संबंध है। मैं यह पुस्तक पढ़ा हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे यह पुस्तक मैं पढ़ चुका हूँ। अगला यहाँ पे पुत्री पराया धन होता है? नहीं, होता नहीं भैया, होती है। 100 रुपए प्राप्त हुआ। 100 रुपए क्या हुए सर? प्राप्त हुए करेंगे। क्या करेंगे? हुए करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगला है वह दंड देने योग्य है? नहीं, वह दंड पाने योग्य है। वृक्षों पर कोयल बैठी है। कोयल वृक्ष पर बैठी है। वृक्षों पर कोयल नहीं भैया, कोयल तो वृक्ष पर बैठेगी। हवा ठंडी बह रही है। ठंडी हवा बह रही है। हवा ठंडी बह नहीं रही है, बल्कि हवा ठंडी बह रही है। ठीक, कौन में दोष नहीं होता? नहीं, इसमें दोष नहीं होता। अगर यहाँ पे यह मेरा मित्र है, यह मेरे साथ रहता है, तो लिखेंगे मेरा यह मित्र है, मेरे साथ रहता है। मैं प्रातः काल के समय वहां गया। तो प्रातः काल खुद अपने आप में समय है, तो समय हटा दीजिए। आज प्रातः काल में वहां गया। आपकी कृपा पत्र मिला, तो आप लिखेंगे आपका कृपा पत्र मिला। ठीक है ना? तुम्हें क्षमा मांगना चाहिए? नहीं, तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए। क्या? मांगनी चाहिए, क्योंकि ये इसमें क्या है? ये आपका स्त्री है ना, स्त्रीलिंग है। तो ये रहे आपके सर रिपीटेड टॉपिक, बार बार आते हैं सर, बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं रहता क्योंकि ये सब रिपीटेड होते हैं। तो वहां पे मैंने आपको कुल मिला के जो हिंदी व्याकरण के 24 फरवरी के दिन आने वाले 6 टॉपिक लिए हैं मैंने, वो मैंने यहाँ पे सॉल्व कराया, और ये रिपीटेड होते हैं। इनका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसके में भेज देंगे। और लोकोक्तियां, मुहावरे, शब्द युग में एक शब्द के दो अर्थ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और शुद्ध अशुद्ध, ये मैंने यहाँ पे 5 जो टॉपिक हैं सर कवर कराए हैं। और ये रहा हमारा महाभारत बैच। भाई साहब इसमें सिलेक्टेड एकदम आने वाले सर पेपर हम लोग सॉल्व करा रहे हैं, ज्यादा नहीं, 9 से 10 सेट। कल पेपर है, आज महाभारत बैच का सेट पढ़ लो, गारंटी दे रहा हूँ पूरा सॉल्व करके आओगे। रहिए महाभारत बैच ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जैन, टेक केयर, बाय बाय।